सिद्ध राजा भर्तृहरि का सेकंड भाग ध्यानपूर्वक सुने। एक बार राजा भर्तृहरि जो शहर में गायों को डकैतों से छुड़ाने के लिए गए, वहाँ उसने शंकर को 12 वर्ष की भक्ति करने के लिए वचन दिया था। इसलिए वह धारा नगरी का राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप 12 वर्ष के लिए दारा नगरी छोड़ देता है। राजा भर्तृहरि का राजपाट इतना शांतिपूर्ण खुशहाल रहता है कि वहाँ नाहर और बकरी एक ही कुंड में से पानी पीते थे। ऐसा ही राज करने के लिए वह विक्रमादित्य को सीख देता है और फिर भर्तृहरि घने जंगल की ओर प्रस्थान कर जाता है। भर्तृहरि के जाने के पश्चात श्यामदे अपनी दासी को नौकर को बुलाने के लिए भेजती है। वह दासी को सिखाती है कि वह नौकर के पास जाकर यह बहाना बनाए कि महल में काला सांप आ गया है। नौकर के महल में आने के बाद रानी उसे अपने साथ प्रेम संबंध बनाने के लिए उकसाती है। एक दिन विक्रमादित्य दोनों को महल में साथ साथ देख लेता है। नौकर घबरा जाता है। नौकर को घबराते देख रानी कहती है कि उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वह कहती है, मैं ऐसा खेल रचूंगी कि अपने देवर को देश निकाला दिलवाऊंगी, उस पर काला दाग लगाऊंगी। थोड़े ही दिन में भर्तृहरि के 12 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय पश्चात भर्तृहरि की भक्ति के 12 वर्ष पूरे हो जाते हैं। भर्तृहरि की भक्ति से खुश हो भगवान शंकर उसे अमर फल देकर भेजते हैं। भर्तृहरि दारा नगरी में प्रवेश कर घोड़े को अस्तबल में बांधकर महल में प्रवेश करता है। रानी नाराज दिखाई देती है। गुस्से में वह भर्तृहरि का हाथी दांत का चुड़ला मोड़ देती है। भर्तृहरि उसकी नाराजगी का कारण पूछता है। वह रानी से कहता है, हे रानी, अगर तुम्हें ठोकर लगी हो तो पहाड़ों को इस नगर से दूर करवा दूं। अगर पैरों में कांटा लगा हो तो बाबुलों को ढूंढा करवा दूं, और अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई हो तो मैं उसकी उंगली कटवा दूं। तेरे दिल में जो भी बात है वह तू मुझे बता। रानी जवाब देती है, हे मेरे राजन, तुम्हारे भाई विक्रमादित्य का राज पसंद नहीं आया। तुम चाहो तो अपने नौकर व दासियों से पूछ लो। भर्तृहरि रानी की बात सुनकर विक्रमादित्य को बुलाने के लिए भेज देता है। विक्रमादित्य बड़े भाई के 12 वर्ष बाद घर लौटने की खबर सुनकर खुश होता हुआ महल में आता है। विक्रमादित्य के महल में प्रवेश करते ही भर्तृहरि क्रोध में उसके जोर से सोटा लगा देता है और कहता है, तुमने कैसा राज किया? मैं ऐसा राज संभाला कर गया था। क्या तुम्हें भाई के क्रोध देख विक्रमादित्य रोने लगता है। क्रोधित भर्तृहरि अपने भाई को छत से कड़े से उल्टा लटका देता है। नौकर भर्तृहरि को सलाह देता है कि वो विक्रमादित्य को देश निकाला दे दे। भर्तृहरि उसकी बात मानते हुए अपने भाई को महल छोड़कर जाने का आदेश दे देता है। विक्रमादित्य नगर को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। भर्तृहरि अपनी रानी पांडे को अमर फल खाने के लिए देता है। कहता है, इसको खाने से तुम्हारी काया अमर हो जाएगी। यह भगवान शिव का दिया हुआ अमर फल है। रानी विचार करती है कि अगर अमर फल खाएगी तो जीवन भर उसे भर्तृहरि के बोल सुनने पड़ेंगे। रानी अमर फल को अपने नौकर को दे देती है। अमर फल लेकर नौकर सोचता है कि वह उसे खाकर कब तक राजा के घोड़े की लीद झाड़ता रहेगा। नौकर अमर फल राजा के चरवादार को दे देता है। चरवादार भी उसे यह सोचकर नहीं खाता कि वह हमेशा के लिए राजा के घोड़ों को घास खिलाता रहेगा। वह दासी को दे देता है। दासी अमर फल लेकर सोचती है कि अगर वह उसे खा लेगी तो जन्म तक वह रानी के कपड़े ही धोती रहेगी।
वह भी उसे नहीं खाती और गांव के पुजारी को जाकर दे देती है। वह पुजारी से कहती है कि मंदिर के दान स्वरूप 52 गढ़ों का गणपति राजा भर्तृ उसे आधा राज देगा। पुजारी भी उसे यही सोचकर नहीं खाता कि उसे मंदिर हमेशा के लिए सुबह शाम आरती करनी पड़ेगी। वह कब तक लोहे की झालर बजाता रहेगा। पुजारी अमरफल को राजा भर्तृ को देने के लिए विचार करता है, जिसके बदले में वह सोचता है कि भर्तृ उसे अच्छा दान और इनाम देगा। अमरफल घूमता फिरता राजा भर्तृ के पास आ जाता है। भर्तृ अमरफल को देखकर रानी से पूछता है कि उसका दिया हुआ अमरफल कहाँ है। रानी कहती है कि उसने तो उसे तभी खा लिया था। भर्तृ पुजारी को महल में बुलाता है और पूछता है कि उसके पास अमरफल कहाँ से आया। घबरा कर पुजारी बताता है कि उसे अमरफल दासी ने दिया था। राजा दासी से पूछता है कि दासी कहती है कि उसे अमरफल चरबदार ने दिया था। इसी प्रकार चरबदार बताता है कि उसे नौकर ने दिया था। नौकर भी सारा राज खोलते हुए रानी का नाम बता देता। अब सच्चाई जानकर भर्तृ महल में दुखी होता है कि रानी ने उसे धोखा दिया है और उसकी गलत बातों में आकर भाई विक्रमादित्य को दंडित कर महल से निकाल दिया। उसे अपनी गलती का पश्चाताप होता है। उधर विक्रमादित्य देश निकाला मिलने के बाद एक बनिए के यहाँ नौकरी कर लेता है। बनिए का एक बेटा होता है जो एक आंख से अंधा और लाचार होता है। उसका रिश्ता एक बनिए की लड़की से तय कर दिया जाता है। लड़की का पिता लड़के वालों को संदेश भिजवा देता है कि बारात में आंख से लाचार एक भी जना ना आए। इस समस्या का हल निकालने के लिए सेठ तकरीब निकालता कि वह अपने बेटे को अग्रह जगह विक्रमादित्य के साथ लड़की फेरे लगवा देगा और बाद में दुल्हन को अपने लड़के के साथ रख लेगा। विक्रमादित्य को दूल्हा बना दिया जाता है और सेठ की लड़की साथ उसके फेरे हो जाते हैं। सेठ की लड़की का नाम पिंगला होता है। विवाह के समय विक्रमादित्य उसकी ओढ़नी के पल्ले पर लिख देता है कि वह फेरे तो राजा के कंवर विक्रमादित्य के साथ खा रही है, लेकिन बाद में उसे सेठ के एक आंख से लाचार लड़के के साथ रहना पड़ेगा। सेठ शादी कर पिंगला को अपने घर ले आता है। वह नई दुल्हन को तो अपने लड़के के पास रख देता है और विक्रमादित्य से पूर्व की भांति काम करवाने लग जाता है। सेठ सेठानी नई दुल्हन को देवी देवता ठुकराने के लिए ले जाते हैं। विक्रमादित्य के लिए शब्दों को पिंगला पढ़ लेती है और सेठ के लड़के के साथ देवी देवता ठुकने से मना कर देती हैं। वह हट पकड़ लेती है कि वह तो विक्रमादित्य के साथ रहेगी जिसके साथ उसने फेरे खाए हैं। सेठ सेठानी राजा के पास जाकर विक्रमादित्य की शिकायत करते हैं। राजा के सैनिक विक्रमादित्य को पकड़ने के लिए आते हैं और कैद कर राजा भर्तृ के सामने पेश करते हैं। भाई को देखकर भर्तृ रोने लगता है और अपने गले लगा लेता है। सैनिकों का आदेश देता है कि उसे कैद से आज़ाद कर दें। दोनों भाई महल में मिलते हैं। भर्तृ अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। भर्तृ अपनी गलती का पछतावा करते हुए रानी शामदे को कड़े से उल्टा लटका देता है और देश निकाला देता है। विक्रमादित्य मना करता है लेकिन वह उसकी एक नहीं मानता। भर्तृ विक्रमादित्य की कुशल क्षेम पूछता है कि वह देश निकाला देने के बाद कैसे रहा, 12 साल कहाँ व्यतीत किए। विक्रमादित्य बताता है कि वह एक बनिए के यहाँ रहा था। वह सेठ की लड़की पिंगला से ने ब्याह किया था। दोनों भाई गले लगते हैं। कुछ समय बाद भर्तृ भी सिंघल शहर के राजा प्रशिक्षित की बेटी पिंगला से शादी कर लेता है। धरा नगरी का नाम बदल कर उज्जैन शहर रख देता है। राजा भर्तृ धर्मधारी राजा के रूप में प्रसिद्धि पाता है। जकरा सिद्ध राजा भर्तृ दा बहुत सच्चे दरबार की जय। ये थी सिद्ध राजा भर्तृ की सेकंड भाग जो कि मैंने आपको सुनाया। तो इसी तरह की स्टोरियाँ जानने के लिए, भगवान से संबंधित स्टोरियाँ जानने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, सी।